मथुरा के ब्रजवासी ब्रदर्स को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 मिला है। क्लासिकल म्यूजिक में ब्रज का नाम रोशन करने वाले हेमंत ब्रजवासी को इससे पूर्व भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। दादा साहेब फाल्के फिल्म अवार्ड मिलने के बाद हेमंत ब्रजवासी ब्रदर्स ने सबसे पहले वृंदावन पहुंचकर ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन किए और उसके बाद हेमंत ब्रजवासी ने कहा कि यह पुरस्कार सभी ब्रजवासियों का पुरस्कार है, जिनके आशीर्वाद और सहयोग से उन्हें मुकाम हासिल हुआ है। संगीत की दुनिया में ब्रज का नाम रोशन करने वाले ब्रजवासी ब्रदर्स न सिर्फ आप वो ब्रज की धरोहर हैं बल्कि भारत का भी गौरव हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी संगीत की दुनिया में न सिर्फ ब्रज का नाम रोशन किया है बल्कि भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी उनको मिला। आप देख रहे हैं इनके हाथ में ये तस्वीर, ये दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की वो तस्वीर है जो इन्हें संगीत की दुनिया में यानी अपने गायन की दुनिया में और ख़ास तौर पर जो भारतीय सिनेमा में जिनका विशेष योगदान रहता है उनको अभी तक ये अवार्ड दिया जाता रहा है। बेसिकली हम आपको बताते हैं कि दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है वो भारतीय सिनेमा में जिनका विशेष योगदान रहता है और जो लंबे समय तक भारतीय सिनेमा में अपनी सेवाएं देते हैं, अपनी कलाओं से भारतीय सिनेमा को सुशोभित करते हैं, यानी कि देश का नाम रोशन करते हैं, सिनेमा का नाम रोशन करते हैं, उनको दिया जाता रहा है। लेकिन ये पहली बार अब यंग जो कलाकार हैं उनको दिए जाने लगा है और मथुरा के ब्रजवासी ब्रदर्स यानी कि हेमंत ब्रजवासी को ये अवार्ड मिला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हेमंत, उनके साथ में उनके पिता हुकुम ब्रजवासी जिनके आशीर्वाद से आज भी ये ऊंचाइयां छू रहे हैं। हेमंत, बहुत छोटी उम्र से आपने संगीत में नाम अपना कमाया। जीटीवी के लिटिल चैम्प से आपको ख्याति प्राप्त हुई और आज उस मुकाम पर हैं कि भारतीय सिनेमा का जो सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो आपको मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपको मिला है। क्या कहना चाहेंगे इस अचीवमेंट पर आप? सर्वप्रथम जितने भी मेरे ब्रजवासी उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ और मेरे ठाकुर जी को प्रणाम करता हूँ। ये सब उन्हीं के आशीर्वाद के कारण हुआ है। मुझे तो ये लगता है कि मेरे ब्रजवासियों ने मुझे इतना प्रोत्साहन किया है, मेरे ठाकुर जी मुझे इंस्पायर करते हैं हमेशा कि जाओ और लेके आओ मेरे लिए, क्योंकि पहले उन्हीं के चरणों में और सबसे पहले मैं बिहारी जी पे आप देख रहे हैं, मैं सबसे पहले अब जो भी मिलता है मुझे ठाकुर जी की कृपा से मैं सबसे पहले ठाकुर जी को ही चढ़ाता हूँ, क्योंकि जिनका हक है उन्हें मिलना चाहिए और जिनकी चीज़ है उनको मिलनी चाहिए। मेरा तो ये है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल आपने ब्रज का नाम रोशन किया है, आपने इतना बड़ा अवार्ड भारतीय सिनेमा में जो दिया जाता है वो आपको मिला है। इस अचीवमेंट पर यहाँ तक पहुँचने का आपका सफ़र कैसा रहा और किस तरह की अनुभूति आपको हो रही है आज? ज़्यादातर सफ़र तो पूरे ब्रजवासी जानते ही हैं, सारे पूरा न्यू परिवार तो मेरा अपना परिवार है, सब कुछ जानते ही हैं। लेकिन बड़ी मेहनत की है, ये पिताजी का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है और मुझे ब्रजवासियों ने बड़ा प्यार किया है। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं कि मैं आपसे वोट चाहता हूँ, मैं तो बस आपका दुलार और प्यार और लाड़ चाहता हूँ, उससे ही मेरी ये जीत है। और मैं बस आपसे इतना ही वादा कर सकता हूँ कि ऐसे अवार्ड तो बिहारी जी के चरणों में नौछावर होते रहेंगे। जब तक बिहारी जी का आशीर्वाद हम पे, जब तक ब्रजवासी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम कोशिश करते रहेंगे कि ऐसे अवार्ड आते रहें। ये भी, फिर पद्मश्री भी, पद्म विभूषण भी, भारत रत्न भी आए, उतनी मेहनत करेंगे हम, हमारे पिताजी का साथ हमारे साथ है। और बस बिहारी जी से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बस हमें कभी मद ना आए और बिहारी जी हमें इसी तरह बस इस क्षेत्र में आगे उपलब्धि मिलती जाए। और ये स्पेशली अवार्ड मैं डेडिकेट ही सारे ब्रजवासियों को करता हूँ और जितने हमारे लोक संगीत जो हमारा जा चुका है पीछे उसको लाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, उन सारे कलाकारों को भी ये दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। बहुत सुंदर, क्या होता अच्छे विचार हैं हेमंत के कि ये सभी ब्रजवासियों का अवार्ड है, उन सभी लोक कलाकारों का अवार्ड है जो कि अपने स्वर से, अपनी कला से सभी को आनंदित करते हैं। किस तरीके से ये आपको मिला और आप इसके लिए कैसे चयन आपका हुआ, ये बहुत मायने रखता है जानना लोगों के लिए कि आपका चयन कैसे हुआ, कैसे आपके पास सूचना आई, किस तरीके से फिर आपको वहाँ बुलाया गया, क्या कार्यक्रम वहाँ हुआ? देखिए, ये कोई फिल्म अवार्ड तो है नहीं, जैसे आईफा होते हैं, फिल्म फेयर होते हैं, ये है सरकारी अवार्ड। और सरकारी अवार्ड में कभी नॉमिनेशंस नहीं होते। सरकारी अवार्ड ज्यूरी चुनती है, एक नाम चुनती है और वही फाइनल होता है। तो ये अवार्ड एक्चुअली जब मुझे पहली बार फ़ोन आया मिनिस्ट्री से कि आपको अवार्ड मिला, पिताजी के पास आया था,
तो मुझे तो पापा ने तो फ़ोन फिर थोड़ा बोले कि फेक कॉल है, कोई ऐसे ही है, ऐसे ही। क्योंकि दादा साहब फाल्के हम लोग सोच रहे थे, दादा साहब फाल्के तो बहुत उम्र दराज लोगों को मिलता है, हमें कहाँ से मिलेगा। अभी तो इतना लंबा करियर भी 13 साल का 14 साल का मेरा करियर, हालांकि 15 साल से गा रहा हूँ, लेकिन 13-14 साल का प्रोफेशनल करियर रहा है मेरा। तो पापा ने बोला, मैंने कि फेक कॉल, अनिल मिश्रा जी हैं एक वहाँ के जो डिसाइड करते हैं, मिनिस्ट्री में है, सीओ है। हाँ, तो वो तो ऊपर से ही उनको भी ऑर्डर आया था कि ऐसे ऐसे ये बच्चे हैं ब्रजवासी ब्रदर्स जिनका कंट्रीब्यूशन है क्लासिकल म्यूजिक में युवाओं को प्रेरित करने के लिए, और ज्यूरी ने चुना। तो पापा के पास फ़ोन आया, तो पापा ने बोला जी दादा साहब फाल्के कोई ऐसा ही है, तो मेरे से पूछने लगे लाला कौन सो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। मैंने कही ये तो मैंने कि बहुत बड़ा अवार्ड है। तो बोले बा को फोन तो आया होगा, तू देख लियो ना, का ही कहना है। तो फिर मैंने कि देखो एक बार देखो बात करके दोबारा, फिर दोबारा बात की तो उनके असिस्टेंट ने उठाया, बोले आपको अवार्ड मिल रहा है सर, ज्यूरी ने आपको चुना है, तो आप अपने सारी चीज़ें ऑफिशियल जितने पेपर वर्क है आप भेज दीजिए, हम आपको फिर इनविटेशन एक आएगा जो सरकार की तरफ से आता है, प्रधानमंत्री जी का लेटर आता है पूरा, वो भी मिला है, आई डोंट नो लेके आए कि नहीं पापा। हाँ हाँ, तो प्रधानमंत्री जी का लेटर होता है, तो वो भी मिला हमें। तो फिर मुझे जाके थोड़ा बहुत यकीन हुआ कि चलो मिल रहा है। फिर भी मैंने अनाउंस नहीं किया था कि मिल रहा है, क्योंकि पहले मिल जाने ने उसके बाद अनाउंस करना चाहिए, पता चला नहीं मिला। तो उसके बाद फिर मैं गया बॉम्बे में ताज होटल में, जो मरीन ड्राइव का जो होटल है, नरीमन हाउस का जो लेटर है प्रधानमंत्री जी का। फिर तो उसके बाद वहाँ पे अवार्ड फंक्शन था, वहाँ पे बहुत सारे लोग, शाहरुख खान, हाँ शाहरुख खान, सलमान खान साहब, ये सारे लोग कैटेगरी, ये तो बड़ा अवार्ड फंक्शन है, तो सारे लेजेंड्स भी आए थे, बहुत सारे मिनिस्ट्री से लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, फिर आर्मी में बहुत बड़े बड़े अफसर थे, वो आए। क्लासिकल म्यूजिक में मिला है, क्लासिकल म्यूजिक में तो हमारा परफॉर्मेंस भी हुआ, फिर हमें अवार्ड दिया गया, मिनिस्टर साहब ने अवार्ड दिया था, और बहुत कमाल की अनुभूति थी। ये बड़ा अवार्ड है एक्चुअली। एंकर थे, एंकर रणविजय साहब और वो 2-3 एंकर थे। तो ये एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था, ये बहुत इंस्टेंट और बहुत जल्दी जल्दी हुआ है, तो एकदम से मेरे पास सूचना है। अभी आपने ये नहीं सोचा कि आपको इतना बड़ा भारतीय इंडस्ट्री का इतना बड़ा जो अवार्ड है वो आपको मिलेगा? दादा साहब फाल्के अपने आप में एक बड़ा अवार्ड होता है। इन अवार्ड्स को लेने के लिए लोग एक्चुअली बहुत सारी फेक स्टोरीज बनाते हैं, फेक कहानियां बनाते हैं, बहुत सारी फेक सूचनाएं भेजते हैं विभाग को, तब जाके मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब उसमें होती हैं अवार्ड मिलने में। हमने बिहारी जी की कृपा से कभी भी खुद से कुछ नहीं किया, हमें मिला ही, ऊपर से ही मिला हमें बिहारी जी के आशीर्वाद से। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कभी भी ऐसा नहीं कि हमें अवार्ड पाने की कोशिश है, नहीं, हमें ऊपर से जब उन्हें लगा कि हमें देना चाहिए तो उन्होंने दिया है, और आगे भी जितने अवार्ड मिलेंगे वो बिहारी जी को ही मिलेंगे। जब उनको ठाकुर जी, आपके पिताजी, उनसे हम बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे बेटे को और बेटों को इस तरह का इतना बड़ा अवार्ड मिला है जो भारतीय इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे ब्रजवासियों को, मेरे बिहारी जी को प्रणाम। बात यह है कि ये अवार्ड मेरा है नहीं, सच, ये अवार्ड तो सारे ब्रजवासियों का है, और ये पाने की अभी मेरे बच्चे इतने छोटे हैं कि इसकी उनको पता ही नहीं है कि ये है क्या, मुझे खुद पता नहीं है कि ये है क्या। तो ये मिला है ना, ये जो सब कुछ मिला है उनका, ये बिहारी जी का। और मैं ये चाहूँगा कि ये बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे ब्रजवासी ब्रदर्स, आपकी ऐसे ही सेवा करते रहे। और मेरा एक और प्रसन्नता में, अति प्रसन्नता में आप भावुक हो रहे हैं, क्योंकि ये आपका प्यार है बच्चों को, कि आप कह रहे हैं कितना बड़ा अवार्ड जो कभी आप उम्मीद नहीं कर सकते, आपसे जानते नहीं थे कि आपको इतना मिल सकता है ये अवार्ड बच्चों को। तो इसी अवार्ड के साथ साथ में, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक में ब्रजवासी ब्रदर्स को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड आप मिला है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अब मैं चाहूँगा कि ब्रजवासियों के लिए हेमंत के साथ में एक धुन संगीत की आप भी सुनाएंगे जो कि लोगों को आनंदित करेगी इस मौके पर। जी जी जी, धन्य धन्य। हो धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। हृदय वृंदावन में डोले रे, हृदय वृंदावन में डोले, मेरी सांस सांस राधे कृष्णा बोले, मेरी सांस सांस राधे कृष्णा बोले। बहुत सुंदर आपने देखा कि ये ध्वनि, और सबसे बड़ी चीज ये है कि हेमंत ब्रजवासी ने जब
अपने संगीत की दुनिया में जब कदम रखा था तो हेमंत की उम्र मैं समझता हूँ 10 साल की थी। और उस समय जी टीवी का लिटिल चैंप का अवार्ड आपने जीता था। अवार्ड आप लगातार जीतते आ रहे हैं, ये ब्रजवासियों का प्यार है। आप देख रहे हो कि ये अवार्ड अपने आप में भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है और ये उन लोगों को मिलता है जिसका भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान होता है। ब्रजवासी ब्रदर्स ने अपनी गायन से क्लासिकल म्यूजिक में न सिर्फ ब्रज का नाम रोशन किया है बल्कि वो देश का, भारतीय सिनेमा का भी गौरव है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। और इस अवार्ड मिलने पर उन्होंने कहा है कि ये अवार्ड न सिर्फ ब्रजवासी ब्रदर्स का अवार्ड है, ये अवार्ड सभी ब्रजवासियों का है, उन सभी लोक कलाकारों का है जो अपने गायन से, अपनी कला से न सिर्फ लोगों को एक अच्छी अनुभूति प्रदान करते हैं बल्कि अपने ब्रज का नाम भी रोशन करते हैं। तो हमारी तरफ से भी, हमारे नियो न्यूज़ परिवार की तरफ से भी हेमंत ब्रजवासी और हेमंत ब्रजवासी ब्रदर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष रूप से उनके पिताजी हुकम ब्रजवासी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो भारतीय सिनेमा का इतना बड़ा अवार्ड जो कि दादा साहेब फाल्के जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 इनको मिला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी इनके साथ में और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस संगीत की दुनिया में ऊंचाइयां छुएंगे और चरम पर पहुंचेंगे और न सिर्फ ब्रजवासियों का, ब्रज का नाम रोशन करेंगे बल्कि देश के लिए भी गौरव रहेंगे। न्यूज़ का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।